वेलकम फ्रेंड्स, इचमोकू ट्रेडर में आपका स्वागत है। बेस्ट इंट्राडे स्टॉक फॉर टुमारो 9 मार्च 2021 के लिए कुछ स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें है पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, अडानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स। और जिन स्टॉक में आज ट्रेड हुए उनमें है विप्रो, एसबीआईएन, टाटा स्टील, यूपीएल। तो कल के स्टॉक जानने से पहले आज जिन स्टॉक में ट्रेडिंग हुई उसके परफॉर्मेंस को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले यूपीएल के चार्ट पे मैं हूँ, और यूपीएल के चार्ट में गैप अप ओपनिंग होने के बाद यूपीएल ने इस जगह पे 609.25 के आसपास में हम लोगों ने बाई की एंट्री ली। स्टॉप लॉस हमारा 600.6 का था। उसके बाद यूपीएल ऊपर टारगेट 1 हमारा अचीव कर गया फ्रेंड। यूपीएल में सेकंड टारगेट भी अचीव हुए, और थर्ड टारगेट अचीव होने से पहले ही 625 के आसपास में हमारी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो थी वो हिट कर गई। यानी इसमें हमारे दो टारगेट अचीव हुए, और दो से अधिक टारगेट यानी कि हाफ टारगेट बोल सकते हैं, 2.5 टारगेट आप बोल सकते हैं अचीव हुए। यूपीएल का चार्ट के बाद हमारे पास है विप्रो। विप्रो में आप इस जगह पे देख सकते हैं फ्रेंड कि सेल की जो लेवल दी गई थी उसके पास प्राइस आई लगभग 12:30 के आसपास। हमने शॉर्ट किया, सेल किया। उसके बाद स्टॉप लॉस जो हमारी थी 422.55, वो हमारा हिट नहीं हुआ फ्रेंड। प्राइस वापस से क्लोजिंग के टाइम में सेम सेल प्राइस के आसपास ही आ गई है। इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआईएन में। एसबीआईएन में हमारे आप इस जगह देख सकते हैं कि गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद 390.70 के ऊपर में बाई किया हम लोगों ने। बाई करने के बाद ये प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ आ गई फ्रेंड। ठीक है, और हमारा इस जगह पे स्टॉप लॉस हो गया। वापस से प्राइस ने इस जगह पे सपोर्ट लेना चालू कर दिया। आप देख सकते हैं कि इसकी जो ओपनिंग कैंडल थी उसकी लो और इन सब की लो एक साथ आप जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको एक सपोर्ट जैसा मिलेगा। तो हमने वापस से इस जगह पे एंट्री की, और जो स्टॉप लॉस हमारा हिट किया था वो इस जगह पे हमने टारगेट बुक कर लिया फ्रेंड। और लगभग ये एसबीआई का जो ट्रेड था आज वो कॉस्ट टू कॉस्ट ठीक क्लोज हुआ। इसमें फिर वापस से तीसरी बार ट्रेड बनी। तो आप देख सकते हैं इस जगह पे बाइंग करने के बाद हम लोगों ने इस जगह पे टारगेट हिट किया, प्रॉफिट बुक किया। तो एसबीआई में 3 ट्रेड बने, जिसमें से एक में लॉस हुआ, दो में प्रॉफिट हुई। तो इस तरह का अगर आपको टेक्निकल आपके पास नॉलेज है, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझते हैं, तो आप स्टॉक जो आपके लॉस हो भी जाते हैं फ्रेंड उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रेड ले सकते हैं। तो अगले स्टॉक की बात करते हैं, टाटा स्टील। टाटा स्टील में फ्रेंड हमारे पास जो ये बाई की जो लेवल थी उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है प्राइस की, और इस जगह पे हमने बाई किया और फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया फ्रेंड। ठीक है, फिर हमने वापस से इसमें बाई की एंट्री की। बाई की एंट्री करने के बाद प्राइस जो है अ, हमारी जो थोड़ी सी प्रॉफिट देकर ये क्लोज हुए, यानी कि प्राइस जब ऊपर की तरफ जाने लगी तो हमने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। तो टाटा स्टील में प्रॉफिट आज नहीं मिला हमें। 2 ट्रेड लिए गए, 2 ट्रेड में लगभग ओवरऑल लॉस रहा। बाकी पूरे ट्रेड की बात की जाए तो यूपीएल में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा, और ओवरऑल हमारा आज का दिन प्रॉफिटेबल रहा फ्रेंड, यूपीएल की वजह से। तो कल के स्टॉक के बारे में देख लेते हैं। कल के लिए पहला स्टॉक भारती एयरटेल। भारती एयरटेल आज पूरे दिन डाउन ट्रेंड में रहा, और डाउन ट्रेंड में रहने के बाद हमारे पास जो लेवल है उसमें ठीक है। अब इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद अगर ब्रेकआउट कल प्राइस में होती है तो मैं 530.1 के ऊपर बाई के ऑर्डर लूंगा, और 532.80 का टारगेट रहेगा फ्रेंड मेरा। 535.5 का अगला टारगेट, 538.25 का नेक्स्ट टारगेट। और अगर भारती एयरटेल ने कल इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक किया और ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही बनी रहती है, और अगर प्राइस इस तरह से मूव करती हुई ट्रेंड लाइन के नीचे ही बनी रहती है तो, और साथ में 5 to 1.95 का अगर ब्रेक होता है, लेवल ब्रेक होता है, तो मैं सेल करूंगा, और मेरी स्टॉप लॉस रहेगी फ्रेंड 5 to 4.65 का।
और बाई के लिए स्टॉप लॉस जो हमारा है 527.35 का रहेगा। सेल करने के बाद टारगेट मेरी रहेगी 519, 516, 514 का। ठीक है फ्रेंड, ये भारतीय एयरटेल का स्टॉक था कल के लिए इंट्राडे के लिए। पावर ग्रिड, पावर ग्रिड में भी सेम कंडीशन बनी, ट्रेंड लाइन के नीचे पूरे दिन ट्रेड हुई फ्रेंड। तो कल के लिए मेरे पास ये प्लान रहेगा कि कल अगर पावर ग्रिड ने अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, साथ में इस लेवल को ब्रेक किया, तो 222 के ऊपर मैं बाई करूंगा। स्टॉप लॉस मेरे रहेगा 220.35 का, टारगेट 223.85, 225.65, 227.40। और उसके बाद अगर दूसरी कंडीशन में अगर प्राइस डाउन की तरफ कंटिन्यू रहती है और मैं इंतजार करूंगा 216.85 का, 216.85 अगर ब्रेक होती है तो पावर ग्रिड में मैं सेल करूंगा, शॉर्ट करूंगा। और मेरी टारगेट रहेगी फ्रेंड 215.10, 213.35, 211.60 का। साथ में पावर ग्रिड में मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 218.60 का। आप साफ देख सकते हैं इस जगह पे। और उसके बाद है टाटा मोटर। टाटा मोटर के पहले अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स में मेरे पास जो है इस तरह के ट्रेंड लाइन आप साफ देख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो अगर कल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस रहती है और साथ में 755.80 के लेवल को ब्रेक करती है, तो 761.70 का टारगेट रहेगा मेरा, 767 का 0.65 का टारगेट रहेगा, 773 का टारगेट रहेगा फ्रेंड। स्टॉप लॉस रखेंगे 749.90 यानी 750 का। अगर कल अडानी पोर्ट्स में इस लेवल के ब्रेक देखने को मिलती है, यानी 738 के नीचे प्राइस अगर होल्ड स्टे करती है, ब्रेकडाउन मिलती है, तो 732, 726, 720 का मैं टारगेट रखूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा मैं फ्रेंड 744 का। ठीक है, ये अडानी पोर्ट्स थी कल के इंट्राडे के लिए। उसके बाद लास्ट स्टॉक है फ्रेंड टाटा पावर। टाटा पावर में आप साफ देख सकते हैं कि पूरे दिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड हुई। और टाटा मोटर अगर कल इस लेवल को यानी कि 325.10 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाती है, स्टे करती है, तो मैं बाय करूंगा। और मेरी जो स्टॉप लॉस रहेगी 322 की रहेगी। साथ में टारगेट रखूंगा मैं 328, 331.4, 334.5 का। और टाटा मोटर में अगर कल डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहती है फ्रेंड और इस लेवल को यानी 315.60 के लेवल को ब्रेक करती है, तो मैं 312, 309.3, 306 का टारगेट रख के ट्रेड करूंगा। साथ में स्टॉप लॉस रहेगी मेरी 318.75 का। तो ये थे स्टॉक फ्रेंड कल के लिए यानी 9 मार्च 2021 के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आप नए हैं तो आपको पेपर ट्रेडिंग फ्रेंड करनी चाहिए और अपने फंड का आप 25 to 20% ही पर ट्रेड में इस्तेमाल करें। और अगर आपको कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।